नमस्कार मित्रों, आज हम तुलसी के दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तुलसीदास कौन थे? हिंदी साहित्य के सुवर्ण युग मानते हैं हिंदी साहित्य को। वहाँ पे तुलसीदास प्राचीन कवि थे। प्राचीन कवि कौन कौन थे? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि सुगुण भक्ति धारा के कवि थे। हिंदी साहित्य में दो धाराएं होती हैं, सुगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। इसमें सुगुण भक्ति धारा के कवि जो लोग होते हैं भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं। भगवान है वो, श्री राम ही मेरा आराध्य दैव, इस प्रकार तुलसीदास मानते हैं। सूरदास और मीराबाई आदि श्री कृष्ण ही हम अपना आराध्य दैव इस प्रकार मानते हैं। हम आज तुलसीदास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कवि परिचय। प्राचीन सुगुण भक्ति धारा के कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नामक एक गांव में 1532 में हो जाता है। पिता का नाम था इनका आत्माराम। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। नरहरिदास थे। क्या करते हैं? ये पैदा होते ही, बच्चा जब पैदा होता है, आत्माराम और हुलसी बच्चे को नरहरिदास को सौंप देते हैं, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही उसके मुंह में एक दांत थे और लोग डर जाते हैं कि राक्षस पैदा हुआ है। इस प्रकार समझकर बच्चे को नरहरिदास को सौंप देते हैं। नरहरिदास बच्चे के पालन, परवरिश, पोषण सभी करते हैं। बाद में तुलसीदास बड़े हो जाकर क्या हो जाते हैं? अनेक कृतियाँ रचते हैं। इनके आराध्य दैव श्री राम थे। पहले पैदा होते ही इनको राम बोला, राम कर को बोलते हैं, इसलिए राम बोला कर को भी उनका नाम है। इनकी कृतियाँ रामचरितमानस और कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं, गीतावली आदि सभी। इनकी भाषा अवधि मिश्रित रज भाषा बोलते हैं। रज भाषा को सुरीली भाषा, सुरीली आवाज़ में वो मीठी भाषा बोलते हैं। रज भाषा को अवधि मिश्रित रज भाषा में लिखते थे। रामचरितमानस इनके सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं। आज भी उत्तर भारत में रामचरितमानस पारायण है। नीति जो है, राम भक्ति नीति, सदाचार, विनय एवं दान, जीवन के समस्त पक्षों पर कवि ने प्रकाश डाला है। यहाँ पर 10 तुलसीदास के दोहों को दिया गया है। ये दोहे के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत दोहे में देखो, पहले एक बार मैं पढ़ती हूँ। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ, जस जातक तुलसीदास। कवि बोलते हैं यहाँ, एक भरोसा एक बल। सब भगवान तो एक ही है, लेकिन सभी सुगुण भक्ति धारा के कवि लोग क्या मानते हैं? अपन को एक भगवान को रख लेते हैं। जिस प्रकार मीरा श्री कृष्ण को रख लेती थी, सूरदास श्री कृष्ण के भजन गायन करते थे, इसी प्रकार तुलसीदास भी मेरा तो एक राम है, मेरा आराध्य दैव राम ही है। इस राम को छोड़कर अन्य भगवान को मैं पूजन भजन गायन नहीं कर सकता, इस प्रकार बोलते हैं। प्रस्तुत दोहे मेरा बोलते हैं तुलसीदास, एक भरोसा, मेरा भरोसा एक ही है। एक बल, मेरा बल एक ही है। बल माने ताकत बोलते हैं। एक आस, मेरा आस है भगवान श्री राम एक ही है। विश्वास, मैं जिसमें विश्वास रखती हूँ, मैं केवल भगवान राम पर ही विश्वास रखती हूँ, अन्य कोई भगवान को मैं याद नहीं कर सकता। क्यों? उदाहरण देकर कवि कहते हैं, जिस प्रकार स्वाति सलिल रघुनाथ। स्वाति मीन्स एक नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र में सलीला मीन्स पानी। जो स्वाति नक्षत्र में एक बार पानी गिरता है, एक बूंद पानी के लिए चातक नामक एक पक्षी तरसते रहता है। वो बूंद पानी पीने के लिए, दूसरा पानी वो नहीं पी सकता, क्योंकि चातक पक्षी स्वाति सलीला, स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाले एक बूंद को जिस प्रकार तरस कर वही पानी को ग्रहण करता है, इसी प्रकार मैं भी दूसरे भगवान को याद नहीं कर सकता। इस प्रकार तुलसीदास चातक पक्षी के उदाहरण देकर प्रस्तुत दोहे में बोलते हैं। नेक्स्ट स्टंजा में बोलते हैं, जगते रह 36 है, राम चरण चहतीन, तुलसी देखु विचार हिया, ये यह मतो प्रवीण। जगते रह 36 माने 36 बोलते हैं। 36 और ये जग कैसा है? बोलते हैं कि 36 के समान है। 36 माने देखो, ये 3 का मुंह इधर हो गया है, 6 का मुंह इधर हो गया है। इस प्रकार लोगों का मुंह दुनिया में इधर उधर हो जाता है। कोई भी एक रीति से नहीं जी रहे हैं। रामचरण चहतीन, रामचरण है ना, चहतीन माने 6 3 इस प्रकार होता है।
छः भी तीन देखो, एक प्रकार, एक के मुँह एक देख रहे हैं, इस प्रकार हमें रहना चाहिए। राम चरण मीन्स फीट, कालू राम चरण इसी प्रकार छः तीन के समान है। इसी प्रकार हम तीन और छः इस प्रकार नहीं रहना चाहिए। एक का मुँह उधर, एक का मुँह इधर, इस प्रकार नहीं रहना चाहिए। जगते रह 36, ये दुनिया इसी प्रकार है, सभी लोग झगड़ते रहते हैं। और राम चरण छः तीन, जिस प्रकार राम के चरण छः तीन इस प्रकार है, इसी प्रकार हम एक होकर से भी दुनिया में रहना चाहिए। तुलसी देखो विचार हिया, तुलसीदास बोलते हैं देखो विचार हिया, हिया मीन्स हृदय, हमारे हृदय में, सभी लोगों के हृदय में यही मतो प्रवीण, प्रवीण मीन्स जो प्रवीण लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं। इसी प्रकार इसके अर्थ को समझ कर अगर जानते हैं तो जीते हैं तो दुनिया में बहुत खुशी शांति वो सब हो जाता है, इस प्रकार बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा में बोलते हैं तुलसी संत सुअंबतरु फूली पलही परहेत, इतते ये पाहन हनत उतते वो फल देता। तुलसीदास बोलते हैं कि तुलसी संत सुअंबतरु, संत लोग किस प्रकार होते हैं? सुअंबतरु, सुअंब मीन्स आम के पेड़ के समान, तरु मीन्स पेड़, वृक्ष बोलते हैं। संत लोग कैसे होना चाहिए? पेड़ के तरह, आम के पेड़ के तरह होना चाहिए। आम का फल मिठाई देता है ना, इसी प्रकार साधु संत लोग भी मिठाई देते हैं। फूली पलही फरहेत, वो पेड़ कैसा होता है? आम का पेड़ फूल ही फल ही हो हेत मीन्स फूल से फल से लद कर रहता है, फल फूल से भर कर रहता है। इतते ये पाहन हनत, हम लोग क्या करते हैं? इतते इधर से, पाहन मीन्स पत्थर, पाहन को हनत मीन्स मारना, इधर से हम पत्थर मारते हैं, फिर उधर से वो उतते मीन्स उधर से बदले में वो क्या करता है? पेड़ फल ही देता है। हम जितना भी पत्थर फेंकते हैं उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, वो उतना ही हमें फल देता है। अर्थात परोपकारार्थम इदम शरीरम करके बोलते हैं, जिस प्रकार साधु लोग दूसरों के हित के लिए जीते हैं, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते, इसका अर्थ ये होता है। तुलसी संत सुअंबतरु, संत लोग सुअंब पेड़ के, आम के पेड़ के समान होना चाहिए। फूलही पलही लदेत, जिस प्रकार फूल फल से लदे रहते हैं, इसी प्रकार जितना भी हम इधर से पत्थर मारते हैं उतना ही उधर से वो फल देते हैं, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट स्टैंजा में तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवे सो लुनई निदान। तुलसीदास बोलते हैं काया खेत है, हमारा काया मीन्स जिस्म बोलते हैं उसको, शरीर बोलते हैं। हमारा शरीर खेत के समान है, खेत मीन्स फील्ड, होला, खेत के समान है। मनसा भयो किसान, मना है ना हमारे मन, इसको चित्त बोलते हैं। हमारा मन भयो किसान, किसान रूपी मन है हमारा। अच्छे खेत में अच्छा किसान जिस प्रकार काम करता है उतना ही फल फूल फल से वो लदे होते हैं, खेत हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार तुलसी खाया खेत है, तुलसीदास जो बोलते हैं हमारा शरीर खेत के समान है। मनसा रूपी किसान, मन किसान रूपी है। पाप पुण्य दो बीज, हम उसमें क्या करना चाहिए? पाप और पुण्य दोनों बीजों को बोना चाहिए। बुवई मीन्स बोना, बुवई सो लुए निदान, जिस प्रकार हम बोते हैं, अर्थात जिस सीड्स को हम इस मन में बोते हैं उसी प्रकार हम फल पाते हैं। निदान से हम उसे धीरे धीरे से उसे क्या करते हैं? अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं, इसका अर्थ यह होता है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टैंजा में मधुर वचन ते जात मिटई, उत्तम जन अभिमान, तनक सीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। प्रस्तुत पद्य में कवि बोलते हैं मधुर वचन ते जात मिटई। मधुर वचन मीन्स मीठी आवाज़ से, मधुर बोलते हैं ना, मधुर बोलना, कम बोलना, मीठे बोलना, इस प्रकार मधुर वचन बोलने से उत्तम जात अभिमान, जो अभिमान माने जो अभिमान हो, घमंड हो, वो सभी लोगों के मन में रहता है ना, वो सभी चला जाता है। तनक सीत जलसव मिटे, जैसे दूध उफान, जो भी व्यक्ति हो उनके मन में घमंड रहता है, अभिमान रहता है। वो लोग क्या करते हैं? अभिमान से, मदांध बोलते हैं ना, इस प्रकार होकर वो घमंडी से सिर ऊंचा उठाकर चलते रहते हैं।
जो भी व्यक्ति को हो, हम मधुर वचन बोलते ही वे लोग नरम हो जाते हैं। मधुर वचन से जात मिटे, उनके जो भी जाति हो, जो भी उनके जो मद हो, घमंड हो, सब मिट जाता है। उत्तम जन अभिमान, जिस प्रकार बोलते हैं, एक उदाहरण देकर कभी बोलते हैं, तनक सीत जलसो मिटे, जिस प्रकार जैसे दूध उफान, उफान मीन्स उबलना, जैसे दूध उबलते रहता है चूल्हे के ऊपर रखने के बाद, जैसे दूध उफनते रहता है, उबलते रहता है, उसमें तनक मीन्स तनिका, थोड़ा सा शीत जल, ठंडा पानी उसमें अगर हम छिड़क देते हैं, सब क्या हो जाता है, दूध ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार जो भी घमंडी व्यक्ति होते हैं, उनको थोड़ा सा मधुर वचन बोलने से उनका मन शांत हो जाता है। सभी लोगों का मन मीठा वचन सुनना तरसते रहते हैं ना, इसीलिए तुलसीदास बोलते हैं, मधुर वचन ते जात मिटाई उत्तम जन अभिमान। जो लोगों में जो भी घमंड होते हैं, हम मधुर वचन बोलने से उनका मन अच्छा हो जाता है। तनिक शीतल जल सो मिठे, जैसे उबलते हुए दूध में थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी छिड़कने से वो दूध शांत हो जाता है। इसी प्रकार लोगों का मन भी शांत हो जाता है। नेक्स्ट 6th स्टैंजा में तुलसीदास बोलते हैं, तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल बोलिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं, यही संसार में, इस दुनिया में, इस संसार में भांति भांति के लोग, चित्र विचित्र के लोग रहते हैं, अनेक तरह के लोग रहते हैं। जिस प्रकार बोलते हैं ना संस्कृत में, लोको भिन्न रुचि, दुनिया में अनेक लोग रहते हैं, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। सब सो हिल मिल बोलिए, हम लोग क्या करना चाहिए, सब लोगों के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। किस प्रकार, उदाहरण देकर तुलसीदास बोलते हैं, नदी नाव संयोग, जिस प्रकार नदी में नाव का होना ज़रूरी है, नाव के बिना नदी नहीं रह सकता, जो नदी में बैठकर पार हो जाने से नाव की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार जिस प्रकार नदी में नाव का संयोग होता है, इसी प्रकार दुनिया में रहने वाले लोगों के साथ हम हिल मिल कर रहना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं। नेक्स्ट 7th स्टैंजा में, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लव पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तुलसीदास बोलते हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये सभी अरिषड वर्ग है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये सब अरिषड वर्ग मानव के मन में विकार रूप जन्म लेते हैं। जो लोग मन में खान, खान मीन्स खजाना, ये सब मन में खजाना बनकर रहते हैं, इसको हम क्या करना चाहिए, मिटाना चाहिए। तो लो पंडित मूर्ख हो, अगर हम काम क्रोध मद लोह को नहीं मिटा सकते, तो मूर्ख और पंडित दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही समान होते हैं। तुलसीदास बोलते हैं, एक ही समान, मूर्ख भी एक ही समान होता है, पंडित भी एक समान होते हैं, पंडित और मूर्ख में डिफरेंस कोई नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत पद्य में तुलसीदास बोलते हैं, आवत ही अर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे मेह। आवत ही माने आते ही, तहाँ वहाँ, कंचन सोना, बरसे बरसना, मेघ माने मेघ। आवत ही अर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, अगर जिसके भी घर में हम जाते ही वे लोग हमें आदर सत्कार नहीं करते, स्नेह नहीं दिखाते, प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते, उनके घर में नैनन नहीं स्नेह मीन्स आँखों में स्नेह नहीं दिखाते, उनके घर में हम कभी मत नहीं जाना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति के घर हो, चाहे व्यक्ति के हृदय हो। तुलसीदास यहाँ बोलते हैं, तहाँ न जाइए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चाहे जितना भी कंचन बरसे मेह, कंचन माने सोना, सोना जितना भी, मेह मीन्स बादल, बादल बन के जिस प्रकार सोना बरसते हो, तभी हम उनके घर में नहीं जाना चाहिए, जहाँ आदर सत्कार होता है वहीं हम जाना चाहिए। इस प्रकार इस पद का अर्थ होता है। नेक्स्ट 9th स्टैंजा, तुलसी कबहु न त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह और प्रीति। तुलसीदास बोलते हैं, कबहु न त्यागिए, कभी नहीं त्यागना चाहिए, त्यागना मीन्स छोड़ना,
अपने कुल की रीति। सभी लोगों को अपने अपने कुल की एक रीत रिवाज होती है, कोई भी अपने कुल के रीत रिवाज को छोड़कर नहीं जीना चाहते। इस लायक ही सो कीजिए। उदाहरण देकर कवि बोलते हैं कि ब्याह और प्रीति, ब्याह हो बैर हो, ब्याह मान शादी, ब्याह हो बैर मीन्स वैर, प्रीति मीन्स प्यार मोहब्बत। ब्याह हो वैर हो प्रीति हो मोहब्बत हो, जहाँ भी हो लायक सो जो कीजिए। जिनको जिस प्रकार लायक होता है उनके उनके रीत रिवाज होते हैं, और रीत रिवाज के अनुसार ही सभी लोग कामकाज करना चाहते हैं, कभी कुल की मर्यादा खोना नहीं चाहते। इसका अर्थ इस प्रकार होता है। नेक्स्ट, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होय, आगे बुझई जो राख को आप चुवई सब कोई। कवि यहाँ पर बोलते हैं बिना तेज के पुरुष की, तेज माने प्रकाश, जो भी व्यक्ति हो वो व्यक्ति के मन में एक प्रकाश होता है, एक तेज होता है। सभी लोगों के, सभी पुरुषों में एक तेज होता है। अवश्य अवज्ञा होय, कोई भी व्यक्ति को अवज्ञा नहीं करना चाहिए हम। आगे बुझई जो राख को, जो व्यक्ति, इस प्रकार कभी उदाहरण देकर बोलते हैं सभी लोगों के मन में एक तेज होता है, एक प्रकाश होता है, वो व्यक्ति को हम अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार आग बुझे जो राख को, लोग क्या करते हैं, आग जलते रहता है, जलने के आग को कोई भी हाथ नहीं डालते, उसको नहीं छूते। जो ठंडा होकर राख हो जाता है उसको सभी छीते हैं, उसको सभी छू लेते हैं। इसी प्रकार जो प्रकांड पंडित होता है, जो पुरुष प्रकांड पंडित होता है, तेज होता है, उस व्यक्ति को कोई भी नहीं छूना चाहते, उसके आगे, उसके सामने कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो व्यक्ति तेज होता है। अगर कोई महामूर्ख होता है उसको सभी अवज्ञा करना चाहते हैं। इसी प्रकार कभी बोलते हैं बिना तेज के पुरुष की, जो व्यक्ति में तेज नहीं है उसकी अवज्ञा सभी करते हैं। अगर तेज होता है पुरुष में, उसकी अवज्ञा कहीं भी नहीं होती है। इस प्रकार उदाहरण देकर बोलते हैं आग बुझी जो राख को, राख माने राख बोलते हैं, ऐश बोलते हैं अंग्रेजी में। आग बुझे जो राख को, जो जलते हुए आग को कोई भी नहीं छू सकते। इसी प्रकार जो राख को हाथ डालकर छू सकते हैं, छू सकते हैं उसको। आप छुवई सभी कोई, छुवई माने छीना बोलते हैं, उसको छूना बोलते हैं। सब कोई, सभी लोग जिस प्रकार ऐश को हाथ डालकर उसको छीते हैं, इसी प्रकार बिना तेज के, तेज नहीं जिसमें प्रकाश नहीं, जो अवज्ञा, जो मूर्ख होते हैं उसकी अवज्ञा होती है दुनिया में। तेज जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, पंडित जो होते हैं, उसकी अवज्ञा कहीं भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार इस पद का अर्थ होता है।